अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला वुद्द अहले बैत नबिय्यिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुलि वल अंबिया व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अत्क़िया कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा व मन यक़तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। दुरूद व सलाम बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। उजीड़ी हुसैन सामने बस्ती हुसैन दी। उजीड़ी हुसैन सामने बस्ती हुसैन दी। कितनी है वेख साबिर हस्ती हुसैन दी। कितनी है वेख साबिर हस्ती हुसैन दी। कूफे तो लेके शाम तक आया न फरिश्ते। कूफे तो लेके शाम तक आया न फरिश्ते। मंजूर नहीं सी रब नो बस्ती हुसैन दी। मंजूर नहीं सी रब नो बस्ती हुसैन दी। नशा ऐसा चढ़ाया नाने ते दीन दा। नशा ऐसा चढ़ाया नाने ते दीन दा। लथी न सर कटा के भी मस्ती हुसैन दी। लथी न सर कटा के भी हुसैन दी। जिसदा मकान ओस दे। जिसदा मकान ओसदा होंदा है बुए ते नाम। इस नाम दे बुए युते। इस नाम दे बुए उते तख्ती हुसैन दी। वाह 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 वाह। जिसदा मकान ओ
इस्लाम दे बूहे उते तख्ती हुसैन दी लथी जिसदा मकान उसदा होंदा है बूए तेना इस्लाम दे बूए उते तख्ती हुसैन दी इस्लाम दे बूए उते तख्ती हुसैन दी। बाद अज़म दो सलात लायक सद ताज़ीम व तकरीम वारिसाने महराब व मिंबर जुमला मशाइख तरीक़त सादाते वाला मर्तबत जमी उलमाए अहले सुन्नत जुमला अराकीन अंजुमन उलमाने आलो असहाब रावलपिंडी इस्लामाबाद दूरो नज़दीक से तशरीफ फरमा जमी हाज़रीन व सामाईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इस वक्त रौनक स्टेज इतनी मुक़्तदिर हस्बी नस्बी इल्मी अमली शख्सियात जलवागर हैं कि अगर उनका सिर्फ नाम लें तो ये उनके शाया निशान नहीं, और जब अलक़ाबात के साथ इस पूरे स्टेज के नामों का अहाता करूँगा तो उतना दामने वक्त में वसअत व गुंजाइश नहीं। बस इतना ही जुमला कहना चाहता हूँ कि जिनकी महफिल है वो खूब जानते हैं यहाँ कौन आया है और क्यों आया है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामाईन, आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद एक खास मकसद के लिए किया गया है, और वो मकसद वो है कि जो अल्लाह के नबी सरवर कौनो मकान ने खुद बयान फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीजें जरूर सिखाना। नंबर 1 हुब्ब नबीयकुम, नबी का प्यार, हुब्ब अहले बैतिही, नबी की अहले बैत का प्यार, व तिलावतल कुरान, और कुरान की तिलावत। 3 चीजें लाजिम हैं, नबी की मोहब्बत, नबी की आले बैत की मोहब्बत और कुरान की तिलावत। और मेरे हर खिताब में तकरीबन ये कॉमन जुमले होते हैं, और यही एक हमारा मिशन है, ये हमारा एक मैसेज है। कोशिश कर रहे हैं कि चलें कुछ न कुछ जो हमारी बस में है, क्योंकि जिधर देखते हैं यजीद ज़मां पे नजर पड़ती है, हुसैन खुद ही बनाए तो बात बनती है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामाईन, मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत अतहार की मोहब्बत, ये तमाम फर्जों में से सबसे बड़ा फर्ज है। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन हुजूर की आले बैत का प्यार इनसे भी ज्यादा जरूरी है। जरा ये जो सामने बैठे हुए हजरात हैं, जरा ज़ौक़ दे दीजिए ताकि मैं कुछ आगे जो ना चीजें अर्ज कर सकूं। सरकार की आले बैत की मोहब्बत उम्मत के हर फर्द पे, मेरा जुमला सुनिए, उम्मत के हर फर्द पे फर्ज है। रसूल खुदा ने फरमाया ज़िमू मवद्दतना अहलल बैत, हम आले बैत की मोहब्बत को लाजिम पकड़ो। मैं सिर्फ स्टेज की तवज्जो चाहते हुए आप सब अहबाब को मुतवज्जह करना चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया मेरी आले बैत की मवद्दत को लाजिम पकड़ो। ये तुम सुन रहे थे या कोई और सुन रहा था? भाई सवाल है, कौन सुन रहा था? सुनो मौलवी हज़रात, इस तरह की रिवायतें जरा धीमे और मखमसे के अंदाज से
और कीचू कीचू अंदाज से बयान करते हैं ताकि असल बात गोल हो जाए, पर हमें रब ने जुर्रत दी है, हम बात खोल के बयान करते हैं। सुनो, मेरे नबी की ये जितनी भी हदीसें हैं जिनमें मेरा नबी उम्मत से अपनी आल का प्यार मांग रहा है, ये सारी हदीसें हमने बाद में सुनी हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और दीगर साहबा ने पहले सुनी। इस मसले को गौर से सुनिए। 1.25 लाख का मजमा है, आपका नहीं यार, मैं कहीं और आपको लेना जाना चाहिए। 1.25 लाख का मजमा है, और मेरा मशहूर जुमला, जलसे कभी बड़े होते हैं तादाद के साथ, और जलसे कभी बड़े होते हैं शख्सियात के साथ। 15-20 लोग होते हैं बैठे हुए किसी मजलिस में, और पूरी दुनिया का मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा होता है, आज ये हो गया, ओ यार 15 बंदे का जलसा तुसी तका रहे हो। कहते हैं बंदे किड़े ने, कौन है भाई समझाओ, जिन्हें चंद दिनों की हुकूमत मिली है, मेहरबानी मेहरबानी, जिन्हें चंद दिनों की हुकूमत मिली है, और जिस जलसे में कोई एक ऐसा आ जाए जिसे चंद दिनों की हुकूमत मिली हो, वो जलसा कितना बड़ा होता है, तादाद नहीं देखी जाती। तो जिस जलसे में 1.25 लाख जन्नत के वारिस बैठे हुए हो, वो जलसा कितना बड़ा होना चाहिए, जरा बताइए मुझे, वो कितना बड़ा होगा। तो 1.25 लाख के मजमे में मेरे हुजूर ने क्या ऐलान किया, मैं तुम में 2 बड़ी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अगर उनमें से उन दोनों का तुमने दामन पकड़े रखा, मेरे बाद तुमने कभी गुमराह नहीं होना। भाई साहब, ये हुजूर किसको कह रहे थे? वो बात क्यों गोल करके बयान करते हो? मेरे हुजूर ये किसको कह रहे थे? मेरे मुस्तफा सहाबा को कह रहे थे, ऐ मेरे 1.25 लाख यारो, तुम्हें मुखातिब बना रहा हूं, तुम मेरे मुखातबीन हो, तुम्हारे बाद वाले, फिर कयामत तक आने वाले मेरे सारे उम्मती मेरे मुखातबीन होंगे, लेकिन अव्वलीन मुखातबीन तुम हो। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने कुरान और मेरी आल का दामन पकड़ा, लम तदिल्लू बादी, मेरे बाद गुमराह नहीं हो। भाई वेरी सिंपल, बड़ा आसान सा कलाम मैंने करना है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या हुजूर ने सहाबा पे अपनी आल का दामन पकड़ना लाजिम नहीं किया? भाई बोलिए ना, बोलिए, लाजिम किया। तो इसका मतलब यह ठहरा कि हम तो रहे ना साईं और किसी न जाने किस बाग की मूली, और जो मोहम्मद के मुकद्दस दरबार के मेरे रसूल के साथी हैं, और जब उनका मामला आले मोहम्मद के बगैर पूरा नहीं हो सकता, मुल्ला जी आपकी क्या हैसियत? मैं आगाज में एक बात कर लूं, फिर आगे बढ़ता हूं। हमारी पार्लियामेंट से नामूसे सहाबा वाले बैत बिल पास हो गया। भाई जो खुश हुआ वो हाथ उठा के कहे खुश हो गया, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आप भी खुश, मैं भी खुश, क्योंकि हम आल के भी गुलाम, नबी के, सहाबा के भी गुलाम। और भाई बात यह है, अगर डकैतों और चोरों के खिलाफ कानून सख्त से सख्त हो, 10 साल के बजाय 30 साल की कैद हो, असा चंगा लगसी के मंदा लगसी, चंगा लगसी, सानू परवाह नहीं। क्यों? असा चोरी करनी कोई नहीं, असा चोरी करनी कोई नहीं। पता चला
जिन्होंने आल और सहाबा की गुस्ताखियों का प्रोग्राम बनाया ही नहीं है, वो तो खुश है। नहीं यार, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। लेकिन एक तबका कोई एक्स्ट्रा खुश हुआ है। मैंने कहा याद रख, ये तो इन्हें सहाबा की सजा का बिल है, मरवान जैसे कुत्तों का नहीं। बोलो, हाथ उठा के कहो। तुम ये ना समझो कि कहीं यजीद जैसे भी हम बीच में ले आएंगे, मरवान जैसों को भी इस लिस्ट में लाएंगे, आमिर बिन साद जैसों को भी बीच में लाएंगे, शिमर खोली और मरवान जैसों को भी हम साफा की लिस्ट में डिक्लेयर करके फिर उनके खिलाफ बोलने का हम दरवाजा बंद कर देंगे। पुत्र ना, जब तक इस्लाम बाकी है, हुसैन का सलाम बाकी है, यजीद पर लानत बाकी है, हुसैन की मोहब्बत बाकी है, यजीद पर लानत बाकी है, आले मोहम्मद की नुसरत का जज्बा बाकी है, दुश्मनाने आले मोहम्मद से नफरत बाकी है। हैदर 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 हैदर। न पूछिए कि क्या हुसैन है, हुसैन है। न पूछिए, मुझे अभी तक वो ज़ौक़ नहीं मिला, मैं जिसकी तलाश में मैंने इतना जोहर लगा दिया। जरा आवाज आए तो इसमें न कुमाना, मेहरबानी तेरी। न पूछिए कि हुसैन है, हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए क्या हुसैन है। ओ न पूछिए कि क्या हुसैन है, बस मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह। बोलो 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 बोलो, मेरा बादशाह हुसैन है। नहीं नहीं नहीं, अभी पूरा मजमा नहीं बोला। ओए जरा ज़ौक़ का इज़हार करो। रब की कसम में जो भी अंदाज़े मोहब्बत आले मोहम्मद से रवा रखा जाए, मदीने वाला खुश होता है। और दमिश्क में वो मरदूद मलून यजीद, उस पर लानत बरसती है। तो जरा फिर मिलके के वो ना पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए क्या हुसैन है। खुदा के दी कि ना खुदा, खुदा के दी कि ना खुदा, करम की इंतहा हुसैन है, हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। ये जिधर जिधर मेरा हाथ उठे आवाज जरा दुगनी हो जानी चाहिए। करम की इंतहा हुसैन है। ओ बस मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। कौन हुसैन इब्ने अली जो पंज तन में पांचवा, ततहीर की चादर तले भी जलवागर, मुबाहले वालों में भी शामिल, ततहीर वालों में भी। हाँ जी यार जागिए ना, ततहीर वालों में भी शामिल, कौसर की तफसीर में भी मौजूद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू के खिताब में भी बराजमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू में भी बराजमान। कौन जो मबद्दत की मतलूब में, बस वो कौन है न पूछिए। हाय न पूछिए कि क्या हुसैन है। वाह हुसैन कि जिसकी मबद्दत और मोहब्बत का तकाजा अल्लाह का कुरान करता है। मेरा नबी
उम्मत से एक बार नहीं, बार 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 एक ही मुतालबा फरमा रहे हैं। आज लोग फजाइल पे आ जाएं, मिसवाक के ऊपर घंटा खिताब करते हैं, इमामे के ऊपर पौना घंटा खिताब करते हैं। नमाज की फजीलत की बात आए, वो चौक में खड़े होकर घबराते भी नहीं, शर्माते लिए यही सबक पका रहे हैं कि मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। ओ बोलो बोलो बोलो, मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। खुदा के दी के ना खुदा, खुदा के दी के ना खुदा, करम की इंतहा हुसैन है, हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। बोलते जाना है, आपने चुप नहीं रहना है। करम की इंतहा हुसैन है, हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। कौन हुसैन? अगर तोलना है तो फिर तोल। मेरे नबी ने हुसैन वाले पलड़े में क्या डाला? फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन्नो, हुसैन मैं हूं, मैं हुसैन हूं। तोलो 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 तोलो, हुसैन कितना बड़ा है। फिर मैं जुमला बोलांगा, यजीद हसब में भी, और यजीद के नस्ब को देखो, हुसैन इब्न अली के मुकाबले में इसकी नस्बी हैसियत क्या है? इतना तो देख, यजीद की माँ कबीला बनु कल्ब, ईसाइयों के सरदार की बेटी, जिसे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तलाक हो गई। यजीद या तो अपने नाने के घर जाके पैदा हुआ, या फिर 6 महीनों का उधर जाके पला। शराब उधर, सूर उधर, खंजीर उधर, सब कुछ उधर। ये है परवरिश यजीद की। अब इधर आ, ये हुसैन की मां फातिमा, हुसैन की मां फातिमा, और कौन ज़हरा, ओ कौन ज़हरा, मेरे नबी का जिगर का टुकड़ा ज़हरा, कायनात की मालिका लोग जी इधर बागे फतक हैं परेशान, फिर दोस्त उधर ज़हरा के कदमों में पड़ी है। लोग आए, कुछ लोग इधर बागे फतक में है परेशान, फिर दो से उधर ज़हरा के कदमों में पड़ी है, फिर दो से उधर ज़हरा के कदमों में पड़ी है। कौन मेरे नबी की ज़हरा? मेरा नबी फरमाते हैं, वो जिससे ज़हरा राजी उससे मैं राजी, जिससे मैं राजी उससे रब राजी। आज पूछो बाबा, ये तुम बारूद क्यों कैरी करते हो? तुम बारूद क्यों कैरी करते हो? अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के प्यार में। मैंने कहा अब हमसे पूछ, तुम क्यों इन गर्मी के मौसमों में खंभों पे चढ़ के बैनर लगाते हो, हुसैन इब्ने अली के नाम की महफिलें सजाते हो?
तो मैंने कहा मेरे नबी ने गारंटी दी, अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना, अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना। मेरा नबी फरमाते हैं और जिसने हुसैन से प्यार किया उसने अल्लाह से प्यार किया। और दूसरा माना बनता है और जिसने हुसैन से प्यार किया उससे अल्लाह ने प्यार कर लिया। दोस्ताने गिरामी, अब मैं जरा एक जुमला कहने लगा हूं, सुनिए सुनिए। और भाई मैं बात कर रहा था और आज का मेरा ये पैगाम है, मेन पैगाम है। और इमाम अली मकाम को रोकता है और मैं ये जुमला स्टेज वालों की नजर करना चाहता हूं। और ने मेरे इमाम को रोका, इमाम अली मकाम रुक गए, उसे दलीलें दी, असी आए नहीं यहाँ बुलाए गए, हम जंग तवज्जो रे, हम जंग के लिए नहीं आए। अरे भला कुछ है, महकलाल भी जंग में लेके आता है, कोई बीवी बच्चों की मैयत में भी क्या जंग में आता है? ना 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 ना। फरमाया ओए हुर, हमें बुलाया गया है, हट जा। जब वो ना हटा तो आपने फरमाया सकुलत का उम्मों का, और तेरी मां तुझे रोए, हट जाओ। आगे से कहने लगा वल्लाह वल्लाह लौ यकूलुहा रजुलुम मिन अहलिल अरब, अल्लाह की कसम जो कुछ हुसैन तूने मुझे कहा है, अगर कोई भी अरब का बंदा ये लफ्ज मेरी माँ के बारे में मुझे कहता तो लख्तसन्ना मिन्नो, मैं उसे पूरा पूरा बदला देता। वलमा तरक्तु उम्महु, मैं उसकी माँ को कभी ना छोड़ता, उसे मैं माँ का जवाब देता। वलाकिन उम्मो का, अब सुभान अल्लाह बनती है, वलाकिन उम्मो का, लेकिन हुसैन मैं क्या करूं, मामला तेरी माँ का है। तेरी माँ के बारे में मैं सिवाय चंगी बात कह मैं कोई और कह ही नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह, ये अदब कर बैठा है यजीदी फौज का कमांडर, आया जहन्नमियों के साथ है, लेकिन अदब किया, अदब किया नबी की ज़हरा का, रब की गोया गैरत को जोश आ गया। ओ मेरे अल्लाह, यार की लाडली रानी का अदब तूने किया, जा हम तुझे जहन्नमियों से निकाल कर जन्नतियों में डाल देते हैं। हाय 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 हाय। ये नारा उनका था यजीदी फौज से जब निकला, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नुम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नुम से खुदा वाले। अल्लाह स्टेज वालों को भी सलामत रखे, कि देखो यूं निकलते हैं से खुदा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। दवाए दर्द हिस्सियां पंजतन के दर से मिलती है। हाय हाय हाय। दवाए दर्द हिस्सियां, दवाए दर्द हिस्सियां, दवाए दर्द हिस्सियां, दवाए दर्द हिस्सियां पंजतन के दर से मिलती है। जमाने में यही मशहूर हैं दारू शिफा वाले। वाह वाह वाह। मेरे
पैंतन पाक पैंतन पाक पैंतन पाक नारा लगाए तो फिर जान से लगाए। ये ना वे के कल यजीदी कोई तकरिया वे ते आपसे नहीं नहीं थक गए सन पुत्र मोहम्मद दी याद दे नौकर जिक्र तो थक दे नहीं नारे हैदरी हैदरी हैदर 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 नारे हैदरी दबाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती है जमाने में यही मशहूर है दारुल शिफा वाले। हुसैन इब्ने अली का प्यार कुरान ने फर्ज किया। हुसैन इब्ने अली का प्यार कुरान ने फर्ज किया। मेरे नबी ने इनकी मोहब्बत और मोहब्बत का सारी जिंदगी दर्स दिया। और फिर दोस्ताने गिरामी मेरे नबी ने इनाम का ऐलान किया। मैंने ये पहले भी एक दफा जुमला बोला था। माशाल्लाह किस्मत से एसपी साहब को एसपी साहब के वाले से नहीं सरकार की आल का शहजादा समझता। बाकी आप सारे लोग मेरे मिजाज से वाकिफ हैं। वो तख्ते सिकंदरी पे थूकते भी नहीं, बिस्तर लगा हुआ का जिनका तेरी गली में। लेकिन सरकार की आले बैत का कोई फर्क हो कहीं भी हो, हमारे सर का ताज है। मैं ये नुक्ता ये जुमला आपकी नजर करता हूं। आप कई दफा ये चीज सुन चुके हो, लेकिन मैं ये बड़ा खास मौजू और खास जुमला मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे नबी पाक ने फरमाया मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। किसको फरमाया था? सहाबा। अगर तुमने उनका दामन पकड़ा मेरे बाद कभी गुमराह नहीं हो गई। भाई हुजूर गारंटी दे रहे हैं कि अगर कुरान का दामन पकड़ा और आल का तो गुमराह। तो कुरान तो खुद कहता है युदिल्लु भी कसीरा व यादी भी कसीरा। भाई कुरान तो खुद कहता है युदिल्लु भी कसीरा व यादी भी कसीरा कि इस कुरान की वजह से कुछ लोग बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं और बहुत सारे लोग हिदायत पाते हैं। तवज्जो रखिएगा सारे हज़रात, ध्यान इधर मेरी तरफ रहना, ध्यान मेरी तरफ रहना। बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं, बहुत सारे हिदायत पाते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर तुमने इनका दामन पकड़ा तो गुमराह। कुरान खुद कहते हैं कि मेरी वजह से कई वजह मुझे पढ़ के कई लोग गुमराह भी हो जाते हैं। एक दफे एक शाह साहब ने कहा, मखजूब शाह है, मैं नाम जरा नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा बताओ कुरैशी कुरान को पढ़ने वालों के लिए तो ये आ गया कि ये गुमराह हो जाएंगे, आल वालों के लिए क्यों नहीं कहा वो गुमराह हो जाएंगे। मैं क्या शाह जी हुण दरवाजा खोलिया तुसां ते बंद भी तुसां करो। आपने वो मसला उठाया, जवाब भी आपने। बड़ा जुमला है। कहने लगे चूंकि आल की मोहब्बत का ताल्लुक मां से होता है, आल की मोहब्बत का ताल्लुक मां से होता है, और कुरान की तालीमात पे अमल करने न करने का ताल्लुक उस्ताद से होता है। मेरे ख्याल में आप तक मेरा पैगाम नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा एक मदरसे में गया, उत्थे उस्ताद हो सी ते ओ हो गया, उस भी कुरान पढ़ के सुनाया। दूसरे मदरसे बढ़िया, उत्थे उस्ताद हो सी, उस्ताद भाई बोलते जाओ यार, उस्ताद बदल गया, लिहाजा अकीदा भी बदल गया, मदरसा बदल गया, अकीदा बदल गया, दलीलें बदल गई, मामला बदल गया। लेकिन आले मोहम्मद का प्यार, इसका ताल्लुक खून के साथ है। तो चूंकि मां नहीं बदलती, मां नहीं बदलती, इसलिए जिसने मोहम्मद की आल के प्यार का सबक पढ़ लिया, वो जब तक
तक उसके जिस्म में खून जारी है तब तक वो वफा निभाता रहेगा। हैदरी। तो फिर मेरा दिल करता है कि हम सदा लगाएं न पूछिए, बोलो 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 न पूछिए क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। ओ मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। खुदा के दी कि ना खुदा, खुदा के दी कि ना खुदा, करम की इंतहा हुसैन है। बोलिए जरा, करम की इंतहा हुसैन है। दोस्तन गिरामी, बस मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाना चाहता हूं। आले मोहम्मद की मोहब्बत फर्ज, और आले मोहम्मद वो हैं कि जिनकी मोहब्बत हुजूर ने अपनी और खुदा की वजह से लाजिम की है। भाई हदीसें में बेशुमार आपने सुने हुए, हुजूर ने फरमाया उस बंदे के दिल में कभी ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक कि वो ए मेरी आले बैत तुमसे मेरी कराबत की वजह से और अल्लाह की रिश्ते की वजह से तुमसे प्यार न करे। उस वक्त कोई बंदा मोमिन वो इधर ईमान दाखिल ही नहीं होता। भाई मेरा वो जुमला आज फिर दोहराने लगा, ईमान और बोलो ईमान दाखिल ही नहीं। इसका मतलब क्या है? कुछ मुझे यूं समझ आया कि बोले इम्तियाज शाह जी के तो माशाल्लाह बलागत और फसाहत वो तो दीदनी और बेमिसाली होती है, पर मुझे शाह जी कुछ यूं समझ आया, ये ईमान अगर किसी जिस्म के ढांचे को देखता है, वो देखता है हाथ ओके, सर ओके, आंखें ओके, पूरी बॉडी देखता है, लेकिन ये कहता है ना ये मेरा घर, 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 वो कहते हैं ये मेरा घर। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। अब ईमान साहब खड़े हैं इस घर के बाहर, अब नबी की हदीस को अप्लाई करते हैं, लाई या दुखुला। अब इसने जाना है अंदर, तब होना है हजरत ने मोमिन। अब ईमान साहब खड़े हैं दिल की खिड़की के पार, इन्होंने अभी देनी है दस्तक। मैं आई कम इन, लेकिन ईमान अंदर कब जाए? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जब बंद खिड़की के अंदर, दिल के अंदर आले मोहम्मद की मोहब्बत इसका स्वागत करेंगे, फिर दाखिल होता है। नारे हैदरी। कोई गल समझ आई? ए सही हदीस है, लोटियां दी रवायत याद करी फिरने हो, हर गल तानू याद है, मुहम्मद दे बच्चों दी शाना याद कोई नहीं। बंदे दे पुत्रा, मुझे कई लोग कहते हैं ओ कुरैशी साहब आप बहुत सख्त बोलते हैं, और अब तो हालत ये हो गई है, कई इदारे वाले भी फोन करते हैं अपने अंदर शिद्दत घटाओ। आज भी सारा दिन यही रोला रहा, अपने अंदर से शिद्दत घटाओ। फिर मैं किया पै गया सही कर गया। मैं आखो मेरी गल सुन, तू मुझे बता, मैं जुमला देने लगा हूं, कहां का रहने वाला है? कहने लगा जी मैं खैबर पख्तूनख्वा का हूं। उससे पठान में समझ आ गई उधर। मैं आखो पठाना मेरी गल सुन, ए पिछले दिहाड़ियां पुलिस क्रैकडाउन कर रही थी एक खास सियासी जमात के लिए, वो घरों में छापे मार रहे थे, ते तुसी सारे खैबर पख्तूनख्वा वाले पठान तुसा एका कीता, कत नजर पार्टी दे तुसा किया साडियां घरा लियां सियासतां ते लड़ाइयां मर्दां दियां, कुड़ियां वाले पासे जेड़ा आया कोचा उसको गोली मारेगा। मैं क्या तेरी मां तेरी बहन पठाना दी धी, पठाना दी बहन, उसकी इज्जत ज्यादा है या ज़हरा दी धी रानी दी इज्जत ज्यादा है? मैं आपको एक दर्द दिल दे रहा हूं,
अभी कामरान कुरैशी साहब को अल्लाह हयाती दे, लंबी जिंदगी दे, वो पढ़ रहे थे कि नबी की बच्चियां कैदी बनाकर पहले करबला से कूफा, फिर कूफा से दमिश्क लाई गई। इमाम इब्ने असीर लिखते हैं रास्ते में जब ये थक कर रुकती, इन्हें कोड़े मारे। और अल्लामा इब्ने असीर लिखता है जब ये दरबार यजीद में पहुंची तो इस हालत में थी कि इनके कपड़े फटे हुए थे। हमें कहते हो गुस्से को कंट्रोल करे, तुम्हारी बच्चियों की तरफ अगर कोई गिरफ्तारी के लिए पुलिस वाला आना चाहे, तुम्हें इतनी गैरत है, कहते हो कानून गया पहाड़, असी सीधी गोली मारेंगे। ओ खुदा तुम्हें हिदायत दे। ओ मोहम्मद की बेटियां बाजारों में फिर रही थी, हम बोले भी नहीं, अब गुस्सा भी न करे। उन्हें बाजारों में घुमाया जा रहा था कैदी बनाकर। अल्लाह दी कसम है, क्या पता हम यहां से बाहर निकले, गाड़ी के एक्सीडेंट हो, लो जी मौलवी साहब जख्मों की ताब ना लाते हुए फुर्र उड़ गए। और बंदे दे पुत्रा मरना ते एक दिन है, और क्यों ना अली अली करके मरिए, ते ज़ारा दे बच्चों दे कसीदे पढ़ के मरिए। जब हुजूर को जाइए ते शर्मिंदा तो ना होइए ना। हुजूर आखन दस भाई के करके आए, ते अर्ज करा आका हुसैन हुसैन करबला का शाह हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। हैदर 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 हैदर। और याद रखिए नारे हैदरी हैदरी। याद रखिए, ये शाह साहब लब्बैक यहां हुसैन का नारा लगा रहे थे। ये सिर्फ एक तसव्वुर में है कि मेरे हुसैन करबला से देख रहे हैं कि जो मेरी नस्ल और मेरी औलाद के साथ ये मौलवी कर रहे हैं, जिसके नाम के साथ सैयद आता है उसको ऐसे पूछते हैं। आपका अकीदा क्या होता है? उस दिन एक शाह साहब खड़े हुए तो उनसे एक मौलवी शुरू है, आपका फलां साफी के बारे में क्या कीदा है? वो अगो शार ही सन छिते जे अदर शार ना लो। उन्हें पता है क्या? उन्हें आख्या मौलवी तू बाकी गल्ला मेरे को बात पर तू दस तेरा मेरे दादे अली दे बारे की अकीदा है, दस तेरा हुसैन दे बारे की अकीदा है, दस इमाम हसन दे बारे की अकीदा है, दस मेरी नानी सैयदा ज़ारा दे बारे तेरा। हम तुम्हें गारंटियां देंगे तब तुम मुसलमान होगे। मेरे आला हजरत ने गारंटी दी हुई है। आप फरमाते हैं जिसकी रगों में रसूलुल्लाह का खून हो वो कभी काफिर नहीं हो सकता। बेशक बेशक। अगला जुमला सुन, मेरे सैयदी इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जो सैयद ज़ादा हो वो कभी जहन्नुम में नहीं जा सकता। सड़ मुन्ना सड़ सड़ ए सड़, कुरैशी ने हवाला देता ही सड़। एक बार फिर बोलो, सैयद जहन्नुम में नहीं जा सकता। पर एक गल सुन लो, इसका यह मतलब नहीं है कि सैयदां दा जिधर दिल करे टुर पे भावें तलवारां छुरियां चाह के जिधर मर्जी पे, ऐ कम नहीं है। सादात के लिए इतनी सी बात है, अगर वो कोई गुनाह और जुर्म करें वो इतना सोच लें कि अगर अम्मी जान सैयदा पाक ने पूछ लिया पुत्र मेरा से करना क्या रहा है, ये सजा सबसे बड़ी सजा। सिर्फ जहन्नमी सजा नहीं होती है, आशिकों को महबूब की एक निगाह करम उसका सिर्फ फिर जाए उनके लिए मौत से ज्यादा सख्त चीज होती है। इसलिए मोहब्बत की राह में ये कोई नहीं देखता कि जन्नत क्या है दोज़ख क्या है, वहां देखते हैं महबूब किस पे राजी होगा। और हमने जो पढ़ा है जो समझा है वो ये कानून है कि महबूब की खुशी में खुश रहो तो महबूब राजी होता है,
भाई अलीपुर वालों बिस्मिल्लाह, मेरे आखिरी इख्तितामी जुमले। महबूब की मोहब्बत में, महबूब की खुशी में खुश रहो तो महबूब खुश होता है, और महबूब के गम में। मैंने 10वीं रात को अपनी मस्जिद में एक मसला समझाया था। बस मैं खोकर साहब, मेरी तकरीर खत्म होने लगी। 10वीं रात को मैंने अपनी मस्जिद में एक पैगाम दिया, वो आपको भी देता हूं, मेरी गुफ्तगू खत्म है। 9 मुहर्रम की शादी की तकरीब रखकर एक हाजी साहब ने, ध्यान मेरी तरफ रखने आपने, 9 मुहर्रम की, प्लीज, 9 मुहर्रम की शादी की तकरीब रख के, ध्यान इधर रखना यार, 9 मुहर्रम की शादी की तकरीब रख के हाजी साहब ने एक मुहिब्बे आले बैत वाजिद शाह जी को शादी का कार्ड पहुंचाया। तवज्जो रखे हो, आपको गल समझा रहे हैं। जिलानी साहब के घर में कार्ड गया, ज़ियाई साहब के घर में, ज़ियाई साहब के घर में कार्ड गया कि आप फलां तारीख कड़ी है, 9 मुहर्रमुल हराम को आप हमारे बच्चे की खुशी में शामिल होकर हमें इज्जत अफजाई दे। हाजी साहब घर मुड़े, उन्होंने बच्चियां काट दिता। बाबा वो आशिक आले बैत घर आया, उसे बच्चों ने काट दिया। बाबा ये हाजी साहब काट दे के गए नहीं। उन्होंने पढ़िया, उस चुप करके दोबारा जुतियां मलाइया तो सीधा हाजी साहब के बूहे थे। हाजी साहब सलाम अलैकुम, ये कार्ड तुसी मेरे घर दे के आए हो? न कि जी मैं दे के आया। तुहानू 9 ही मुहर्रम लभी सी शादी वास्ते? आखिर जी इस तरह हाल सस्ते लब जाते हैं। तवज्जो है सब की, हाल सस्ते लब जाते हैं। अब उस बंदे ने, मुहिब्बे आले बैत ने क्या किया, उसने वो शादी का कार्ड उनके हवाले किया। कहने लगे सॉरी हाजी साहब, जो नबी के गम में शरीक नहीं होते हम उनकी खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। जो नबी के गम में शरीक नहीं होते हम उनकी खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। दोस्ताने गिरामी अकाबिरीन ने लिखा है, जैसे ही ये मुहर्रम का चांद तुलू होता है ना, इसके साथ ही एक गम की कैफियत हर मोमिन के दिल पे तारी हो जाती है। ये जरूरत नहीं पड़ती कि बंदा रोना लेके आए, कैफियत लेके आए। ईमान हो ना तो तसव्वुर करबला करके दुख खुद ही हो जाता है, गम खुद ही आ जाता है, आंसू खुद ही बह निकलते हैं। हम शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करके ये पैगाम देना चाहते हैं, हम नबी की खुशियों में खुश हैं, नबी के गम में गम ज़दा हैं, नबी की खुशियों में खुश होते हैं। इसलिए मीलाद के महीने में, रबीउल अव्वल में यहाँ जश्न इसी रोड पे हो रहे होते हैं और हम नबी के गम में गम ज़दा हैं। इसलिए अब कैफियत मोहब्बत का इजहार हो रहा है और हम यहाँ करबला वालों को याद कर रहे हैं, उनकी मोहब्बत के नारे लगा रहे हैं और उनके दुश्मनों पर लानत भेज रहे हैं। और मैं ये जुमला अक्सर कहा करता हूँ कि ये जो करबला से रिलेटेड जलसे होते हैं, इनकी 2 हैसियतें होती हैं, एक फजाइल और दूसरा एहतजाज। फजाइल और एहतजाज। एहतजाज उस जुल्म पर जो करबला में हुआ। अगला जुमला, एहतजाज उस जुल्म पर जो कूफे में हुआ, एहतजाज उस जुल्म पर जो शाम में हुआ, एहतजाज उस जुल्म पर जो दरबार यजीद में हुआ, एहतजाज उस जुल्म पर जो रास्ते काफिले ने जाते हुए रास्ते में वो जुल्म सहा, एहतजाज उस जुल्म पर जो मदीने में वाक़े हर्रा में हुआ, एहतजाज उस जुल्म पर जो मक्का मुकर्रमा में काबतुल्लाह पे हमले की सूरत में हुआ। और इन सारे जुल्मों का जो मेन बदमाश है उसे दुनिया यजीद के नाम से जानती है। लिहाजा असल कातिल, असल दुश्मन, असल हमारा टारगेट कौन है? यजीद है। और आगे उसके करिंदे हैं शिमर इब्ने जियाद, मरवान, आम्र बिन साद। ये होने का नाम ही लेना बड़ा जरूरी है। अमर बिन साद, जरा नाल ही आखो ये उत्ते लानत, लानत, ये उत्ते लानत। तो अब मैंने कहा एहतजाज। हमें कई लोग कहते हैं जरा थोड़ा हौला ले जा रखो। ओ भाई जी
वो खुसरियां दे एहतजाज होंदे जिहड़े ताड़ियां मार के करदे ने, मर्दां दा एहतजाज होंदा और खुल के अपने मुखालफ के बारे में लफ्ज बोलते ने। हम मर्द हैं, खुसरे नहीं कि हम आले मोहम्मद के कातिलों के खिलाफ धीमी धीमी चीखी चीखी बात करें, नहीं, हम खुल कर कहते हैं। हमारे अकाबिरीन कह गए हैं और हम क़यामत तक कहते रहेंगे कि आले बेते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाह है अलैकुम दुश्मनानी अहले बैत। यजीद दे लाना बेशुमार। मैं एक मसला इस इस्लामाबाद से समझाना चाहता हूं। तवज्जो है सबकी। भाई मैं इस्लामाबाद में एक मसला समझाना चाहता हूं। कई लोग इस बहस में जी यजीद ने तो ये नहीं किया, ये सारा काम तो अमर बिन साद ने किया है, वो जर्नैल था। इब्ने ज़ियाद ने किया है, वो कमांडर था। शिमर ने किया है, वो ट्रुप लीडर था। यजीद बेचारा तो सैकड़ों मील दूर दमिश्क में बैठा हुआ था। तो हम समझाने के लिए कहना चाहते हैं, लाल मस्जिद का ऑपरेशन मेजर जैद साहब ने किया था। मुशर्रफ को क्यों गालियां देते हो? भाई मैं मसला समझा। आज जेड़ा बोलते आते लाल मस्जिद के अंदर ऑपरेशन की, वो भाई ओते कई मील दूर अपने जनाब घर दे विच बैठा सी, ओते विच आया ने। मैं कसम चाह के कहना, मैं कुरान चाहना। जनरल मुशर्रफ ना बंदूक चाहिए, जनरल मुशर्रफ ने उस एरिया में आया तो जनरल मुशर्रफ कुछ नहीं आर्डर उसका था, पुत्र होना आया है ना। एक करबला में जो हुआ ऑर्डर यजीद, बेशुमार। यजीद पे लानत, यजीद पे लानत। यजीद हो या मरवान हो, हम सबको अच्छी तरह जानते हैं। आमिर बिन साद हो, इन सब की रूहानी औलाद परेशान न हो जब तक ये आले मोहम्मद के नौकर मौजूद हैं। तुम इनमें से किसी का दिफा नहीं कर सकते हो। अच्छा, मैं अब एक क्लिप देख रहा था, पता है उसमें मौलवी साहब कहते हैं कल मैंने ख्वाब में देखा तो यजीद मुझे नजर आया, वो आया तो मैंने पूछा आपसे क्या नजर, कहता है मैं बेकसूर हूं। मैं कह उस तो बाद तुसी उठ के गुस्ल कीता सी। ये नौबत आ गई है, अब मौलवियों के पास कुरान और सुन्नत की कोई दलील नहीं है। अब के चढ़ गए ख्वाबा। हमारे एक भाई ने ख्वाब देखा, ख्वाबा ते न टुरो हकीकत ले पासे। हम तुम्हें कुरान सिखाते हैं, कुरान बताते हैं। कुरान कहते हैं लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। और मेरा नबी फरमाता है, ए हसन हुसैन ज़हरा अली अन हरबुन लिमन हारबकुम व सिल्मुन लिमन सालमकुम अन हरबुन लिमन हारबतुम व सिल्मुन लिमन सालमतुम। जिसने तुमसे जंग की उसने मुझसे जंग की, जिससे तुमने जंग की उससे मैंने जंग की, जिसने तुमसे सुलह की उसने मुझसे सुलह की, जिससे तुमने सुलह की उससे मैंने सुलह की। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाती। मेरे नबी ने ये मामलात कर दिए, बयान कर दिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। आपको कद्दू पसंद है? बंदा बनी से तो जवाब नहीं, वरना उद्रवासी या फतवा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मुझे पसंद है, क्योंकि जो नबी की पसंद को ना पसंद करे फलाना फलाना। सुभान अल्लाह, समझ आई? अच्छा, जो हजरे अस्वद को तोड़ दे पक्का चल रहा दायरे इस्लाम तो हारे। वो भाई क्यों? इसने जन्नती पत्थर को तोड़ा, इसने नबी की बोसका की तौहीन की। वो मैं सदके जावा, ए जन्नत दा एक बड्डा ते जन्नत दा बड्डा किथे ते जन्नत दा मालिक किथे? मजा नहीं जिन्हां दे हाथ नहीं चुके ना, तक लगदा है कुछ और गड़बड़ है। और जन्नत दा पत्थर किथे ते जन्नत दा मालिक किथे? ओ बंदे दे पुत्रो, अगर जन्नत दे पत्थर नु मेरे नबी ने लब लाए ने ते हुसैन नु सिर्फ चुमिया नहीं, हुसैन नु सीने ते भी चलाया। हाय हाय हाय, हुसैन को गोद में खिलाया, हुसैन को अपनी जुल्फे पकड़ा के उसे खिलाया।
बंदगाने खुदा वो बटिया का तुहानू इतना ख्याल है कि जन्नत का पत्थर है जो उसकी तौहीन करेगा वो चिरला होवे। वो मैं हैरान होता हूँ, वो जन्नत का बड़ा इतना मुतबर्रक है तो जन्नत के मालिकां की कोई शान नहीं है। जिसनू 5-10 वारी नबी ने चुमे वो इतनी अजीम जात हो गई है, इतनी अजीम चीज हो गई है कि जेड़ा उस तरफ थुके वो भी काफर, जेड़ा उन्नू मारे वो भी काफर, जेड़ा उसकी तरफ गंदगी सुटे वो भी काफर, जेड़ा उसकी तौहीन करे वो भी काफर। ओए जैसा नबी पट्टा ना आखे अपनी जान आखे जा। उनकी तो इन करने वालों में फिर वैसे करते हो कि नहीं वो ये नहीं था वो नहीं था। बस हमारा तो ये सबक पढ़ा पढ़ाया है, लिखा लिखाया है। इसी पे मेरी तकरीर मुकम्मल ते सारे मिल के लब हिलाने ने, सब ने मिल के जरा सदा लगानी है और आपने कहना है कि आल बेते पाक से बेबाकियां बोलिए आल बेते पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां लानतुल्लाह है अलैकुम दुश्मना। तो फिर मेरा दिल करता है जरा सारे मिलके सदा लाओ, जरा मिलके कह दो अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। मिलके जरा मेरे हुसैन तुझे, मेरे हुसैन तुझे सलाम। जिसने नाना का वादा कर दिया, जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सपुर्दे खुदा कर दिया, घर का घर सब सपुर्दे खुदा कर दिया। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने है दर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। जिसका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिसको दोष नबी पर बिठाया गया, जिसका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिसको दोष नबी पर बिठाया गया, जहर भाई के जिसको पिलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। जिसकी माँ फातिमा और बाबा अली, जिसकी माँ फातिमा और बाबा अली, जिसके भाई हसन और नाना नबी, जिसके भाई हसन और नाना नबी, जिसकी गर्दन पे जालिम की छुरी चली, जिसकी गर्दन पे जालिम की छुरी चली, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन
हुसैन तुझे सलाम। हमारी बज़ में जितने भी उलमा मशाइख तशरीफ लाए किबला खावर सरकार हैं, हमारे बादशाह आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ की रौनक पीर सैयद जाबिर अली शाह साहब, जितने भी और यहाँ मौजूद हैं उलमा मशाइख, और कराची से हमारे मरकजी रहनुमा हजरत मोहतरम मौलाना मुफ्ती मुहिब नबी आशिक रसूल मुफ्ती मोहम्मद नबीद अहमद अब्बासी साहब, जो शख्स दबंग लहजे से इस वक्त मीडिया के ऊपर आले नबी की वकालत कर रहा है, हम उनको भी खुश आमदेद कहते हुए शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए।